नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं विष्णु पुराण की एक कथा से कि तुलसी के पास दिया जलाने से, सिर्फ एक दिया जलाने से हमें क्या पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो सभी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना, क्योंकि अगर हम दूसरों को ज्ञान भी देते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है उसका हम दूसरों के साथ प्रचार करते हैं तो उससे भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप ये वीडियो है आपको पसंद आती है तो आप शेयर भी इसे ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तुलसी के पास दिया जलाने से हमें कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दिया जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दिया क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है तथा दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र हमें उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर हैं वो मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दिया जलाने का फल है, पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा के तुंगभद्रा नाम की एक बड़ी नदी थी। इस नदी के किनारे हीरहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान और धर्म का कार्य करने वाला था। वेदों का ज्ञाता था, वेदों के मार्ग पर चलने वाला था। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी। उसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे थे। उसके अनुसार ही वह सदैव अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए न ही तो कभी भोजन बनाती और वह कटु वाक्य है वो अपने पति को बोलती थी, कठोर वचन अपने पति को सुनाती थी, पति को भयंकर दुख देती थी और न ही पति को कभी भोजन परोसती थी। अपने पति के साथ कभी भी शयन नहीं करती थी, कभी भी उससे प्रेम से व्यवहार है वो नहीं करती थी। पति के मित्र परिवार के लोग आते थे तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मुख होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर अन्य प्राय पुरुषों में लगा रहता था। कभी भी वह अपने पति से प्रेम से बात नहीं किया करती थी, किंतु प्राय पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। प्राय पुरुषों पर मोहित करने के लिए वह सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी भी वह वन के किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर और प्राय पुरुषों की राह देखती थी और किसी भी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसे अपने संग भोग विलास के लिए किया करती थी। फिर एक दिन दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी। वह चित्त में काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर भटकने लग गई। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग में कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूंगी? आज तो कैसे मेरी रात बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आया। उस भयंकर बाघ को देखकर वह स्त्री है उसके पसीने छूट गए। वह
और वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही बाघ ने उसे अपने पंजों से घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ अपने प्रियतम की खोज कर रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? वह स्त्री की बातें सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुका और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तू जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्री का भक्षण ही क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण कर लेना। फिर बाघ कहता है, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण में बाघ का जन्म मुझे लेना पड़ा। पूर्व काल के दक्षिण देश में एक नदी है। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म के अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उस पापियों के घर पर भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी भी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई, मेरे सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मैंने दान लेने की आदत नहीं छोड़ी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ में नदी के किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र और वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन और दान ले लिया। फिर उस स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे को काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत मुझे उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे वहां से पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त ने कहा कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण है, केवल नरक जाने योग्य ही है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेकों वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर है वो प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा कुलूटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत उस स्त्री को सुनाया। उस स्त्री के कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू कुलूटा दिखाई पड़ती है और अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य ही बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून उस स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा गया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसने यमराज के सामने खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, स्त्री तो अत्यंत पापिनी है, इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है, अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक अग्नि कुंडों में उसे पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से अनेकों वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह पापिनी स्त्री पुनः स्त्री बनकर और पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह किसी से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह एक दिन बीतते ऐसे ही दिन उसके बीतने लगे। फिर एक दिन वह तीर्थ स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुर में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर
वह निवास करने लगी। वहां आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियां वहां पर तुलसी के पास दिया जला रही थी। दीपक लगाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री को भी वही किया। उस स्त्री ने भी वहां पर दिया लगाया, तुलसी के पास दिया जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे लेने आए, वहां पर प्रकट हो गए लेने के लिए। जैसे ही यम के दूत उस पापिनी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम उसके आदेश से ऐसा किसके आदेश से तुम ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापिनी है, इसके नरक में ही जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने श्याम को तुलसी के पास दिया लगाया है, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने योग्य नहीं है। यह स्वर्ग में जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने इस स्त्री को उस स्थान पर ही छोड़ दिया और यमलोक लौट आए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य श्याम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह अखंड सौभाग्यवती बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सुख समृद्धि प्राप्त होती है। रोज तुलसी के पास दीपक लगाते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण है वो करना चाहिए। ओम तुलसी देते च विघ्ने विष्णु प्रियाय च धीमहि तद्देवेन्द्र प्रचोदयात्, जिसका अर्थ है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि मनुष्य द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। 10,000 गोदान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से वह पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम चला जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही अधिक महत्व है। इससे सबसे पहले भगवान विष्णु ने इसकी पूजा की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ का ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस भी घर में तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया लगाने का महत्व बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही यूजफुल वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और माता तुलसी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।